नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। कश्मीर के बच्चों के हाथ में अब पत्थर नहीं स्कूल की किताब है। अब आतंकवाद का डर नहीं, कारोबार की बहार है। ये कश्मीर में बदलाव की तस्वीर है, लेकिन इस बदलाव पर महबूबा मुफ्ती के बोल लगातार बिगड़े हुए हैं। कश्मीर में तिरंगा है, लेकिन महबूबा मुफ्ती का मातम कम नहीं हो रहा और यही बड़ी वजह है कि मोदी सरकार के एक के बाद एक बड़े एक्शन से महबूबा मुफ्ती बौखलाई हुई है और बौखलाई महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से पाकिस्तान का राग अलापा है। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती ने इस दरअसल कहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में अब कारोबार शुरू होना चाहिए। वही धारा 370 को खत्म करने को लेकर भी महबूबा मुफ्ती ने इसे मांग करते हुए गैर कानूनी बताया। तो वहीं सरकार को 5 अगस्त 2019 का फैसला ब्याज सहित वापस करने की मांग की है। इसके अलावा पाक प्रेमी महबूबा मुफ्ती ने पाक प्रेम दिखाते हुए भारतीय सेना पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आतंकवाद के साए में क्या कोई कारोबार कभी भी फल फूल सकता है? आखिर क्यों महबूबा मुफ्ती लगातार पाकिस्तान का राग अलापती दिखाई पड़ती है? जी हाँ, एक बार फिर से पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपनी नापाक हरकत दिखाई है और एक बार फिर से पाकिस्तान का राग अलापा है। दरअसल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खात्मे के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही महबूबा मुफ्ती ने सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को भड़काने की कोशिश शुरू की है। दरअसल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर एक बार फिर से अपना पाक प्रेम दिखाया है और जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जे को बहाल करने की मांग की है। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती ने इस दौरान आपको बता दें कि संबोधन देते हुए कहा है कि राज्य से 5 अगस्त 2019 को जो भी अवैध तरीके से छीना गया था उसे ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा। यही नहीं, इस दौरान कश्मीर की जनता के लिए शांति की दुआ करने की बजाय उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सम्मान के साथ और शांति की वकालत और जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान और अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य विभाजित किया गया है और ये सब भारत और उसके संविधान के द्वारा नहीं बल्कि सिर्फ एक पार्टी की ओर से किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल महबूबा मुफ्ती क्यों बार बार एक ही पार्टी को टारगेट करने का काम करती हैं, क्योंकि जिस तरीके से मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ओर से एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ कार्रवाई जम्मू कश्मीर में की जा रही है, दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार पूरे देश के संविधान से लेकर मोदी सरकार को टारगेट करने का काम महबूबा मुफ्ती करती है। लेकिन आपको बता दें कि मुफ्ती यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के फैसले को जम्मू कश्मीर की बेइज्जती तक बता डाला। उन्होंने कहा कि ये मेरे मुल्क के लोगों, जाग जाओ, इस कश्मीर ने बाइज्जत तरीके से आपसे हाथ मिलाया है, आपने उसके बेइज्जत होने का तमाशा देखा है, ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि आर्टिकल 370 को खत्म करना गैर कानूनी है या नहीं, ये मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने जज बनकर अपना फैसला सुना दिया है और इसे जम्मू कश्मीर की बेइज्जती भी बता दिया है। पर सवाल ऐसे में ये खड़ा होता है कि देश की संसद का लिया गया फैसला देश को एक हिस्से की बेइज्जती कैसे हो सकता है, या फिर ये दर्द सिर्फ और सिर्फ सियासी दुकान बंद हो जाने का है। जी हाँ, इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारत को प्राथमिकता दी, लेकिन वर्तमान भारत के सुरक्षा बल दुश्मनों से नहीं बल्कि यहाँ के लोगों से लड़ रहे हैं। सेना यहाँ के लोगों की आवाज दबाने का काम कर रही है। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो धरातल पर कश्मीर के लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि सेना है तो हम कश्मीर में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। और यही नहीं, आपको बताते चले कि पीडीपी प्रमुख ने केंद्र पर संस्थानों को कमजोर करने का भी इस दौरान आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी को आधुनिक ईस्ट इंडिया कंपनी करार दिया और ये कहा है
कि इजराइल से मशीनें लाकर भारत के लोगों पर नजर रखी जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने अपने भाषण में जम्मू कश्मीर की पहचान और कश्मीर विवाद के सुलझने तक लड़ाई लड़ने की बात कही है। लेकिन आपको बताते चले कि ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा अपने हाथ में लेने से इनकार कर दिया था और कश्मीर में खून की नदियां बहाने की धमकी तक दे डाली थी। लेकिन अब जब एक बार फिर से कश्मीर की जनता वाकई अमन चैन से जीना चाह रही है, बराबरी के दर्जे से खुश है, तो महबूबा मुफ्ती बेबुनियादी बयानबाजी कर कश्मीर की जनता को गुमराह करने का काम कर रही हैं, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। इसके अलावा वहीं आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती यहीं पर नहीं रुकी, हर बार की तरह पीडीपी अध्यक्ष पाकिस्तान का जिक्र करना नहीं भूली और एक बार फिर से अपनी नापाक सोच दिखाते हुए पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करती महबूबा मुफ्ती दिखाई दी है। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से जागा है और उन्होंने फिर से पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत करते हुए साफ तौर पर बयान दिया है और ये कहा है कि कश्मीर मुद्दे का हल निकालने और इस क्षेत्र में खून खराबा रोकने के लिए भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। उनका कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बेशक पड़ोसी देश से बात करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, लेकिन पड़ोसी देश अगर पड़ोसी की तरह रहेगा तभी शांतिपूर्वक बात संभव है। लेकिन जिस तरीके से बार बार भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम इमरान खान करते आए हैं, ऐसे में उनसे बातचीत करना तो छोड़िए, उनसे बातचीत तो दूर बल्कि परछाई को भी भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन न जाने क्यों इन पाक प्रेमियों को ये बातें समझ नहीं आती हैं और दिखावा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की जनता के हमदर्द बनने के लिए, कश्मीर की फिक्र करने की ये बात करते हैं और ये नेता और गुपकार गैंग के मेंबर करते, हालांकि तमाम बातें दिखाई पड़ते। लेकिन आपको बताते चले कि ये कोई पहली बार नहीं है जब धारा 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती ने अपना पाकिस्तान प्रेम दिखाया हो। इसके पहले भी जब हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, तब भी महबूबा मुफ्ती का पाक प्रेम सबके सामने आया था और धारा 370 को लेकर पाकिस्तान से बातचीत का जिक्र महबूबा की ओर से किया गया था और महबूबा ने यह भी साफ तौर पर कहा था कि सरकार दोहा में तालिबान के साथ बातचीत कर रही है तो उन्हें जम्मू कश्मीर में भी बात करनी चाहिए। हालांकि तब फारूक अब्दुल्ला ने मुफ्ती के इस बयान से खुद को अलग कर लिया था। लेकिन आपको बताते चले कि पूरा देश ये जानता है कि पाकिस्तान आए दिन जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ साजिशें करता है, किस तरीके से आतंकवाद गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। सबको पता है कि पाकिस्तान की वजह से ही कश्मीर दशकों तक आतंकवाद का दंश झेल रहा है और सब ये भी जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने हर बार बात के बहाने सिर्फ और सिर्फ घात किया है। तो उस पाकिस्तान से बातचीत की वकालत आखिर क्यों की जा रही है, ये वाकई बड़ा सवाल है। और ये भी आतंकवाद के साए में क्या कोई कारोबार कभी किसी के साथ फल फूल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती लगातार एक के बाद एक पाकिस्तान का राग अलापते हुए पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत करती दिखाई पड़ी। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से मोदी सरकार की ओर से एक के बाद एक जो कड़े कदम जम्मू कश्मीर को लेकर दरअसल उठाए जा रहे हैं, यही बड़ी वजह है कि लगातार महबूबा मुफ्ती की बौखलाहट सामने आ रही है। कभी वो धारा 370 को लेकर अनर्गल बयानबाजी करती दिखाई पड़ती है, तो कभी एक बार फिर से हर बार की तरह पाकिस्तान के इमरान खान की तारीफ में लगातार पाक प्रेम दिखाती हुई हालांकि दिखाई पड़ी है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस मंसूबों के साथ लगातार ये तमाम गुपकार गैंग के मेंबर महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा एक्शन गृह मंत्रालय की ओर से दरअसल है। इसीलिए लगातार ये तमाम नेताओं की छटपटाहट सामने आ रही है और धारा 370 के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की जनता को बरगलाने का काम और भड़काने का काम ये गुपकार गैंग के मेंबर कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब आने वाली 5 अगस्त 2021 को धारा 370 को हटाए 2 साल का वक्त पूरा हो जाएगा और 2 साल से लगातार ये गुपकार गैंग के मेंबर महबूबा मुफ्ती
सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने का काम कश्मीर में कर रहे हैं धारा 370 की आड़ में। और अब दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से 5 अगस्त आने वाला है, वो दिन दोबारा से दोहराने वाला है। इसलिए बड़ी वजह है कि महबूबा मुफ्ती की बौखलाहट सामने आ रही है और एक बार फिर से उन्होंने कश्मीर वासियों को भड़काने के लिए इमरान खान से बातचीत का राग अलापा है। लेकिन आपको बता दें कि जो पीओके है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वहां की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि कैसे सिर्फ और सिर्फ अवैध तरीके से कब्जा कर इमरान खान ने उसे रखा हुआ है, जिसकी बानगी अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव पीओके में हुए थे, कैसे गलत तरीके से धांधली करने के बाद हालांकि इमरान खान ने जीत जरूर दर्ज की हो, लेकिन वहां की जनता सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से आजादी चाहती है और पीओके में हिंदुस्तान बसाना चाहती है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि देश के कोने कोने से सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के तिरंगे को लेकर फहराना चाहते हैं। और इसीलिए घबराई और बौखलाई महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का साथ देती नजर आती हैं और बार बार अपने बयानों में पाक प्रेम दिखाते हुए धारा 370 को लेते हुए सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को भड़काने का काम करती हैं। लेकिन फिलहाल आप इन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।